नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल साइंस बाय प्रकाश लेगा पर। मैं आज आपके लिए कंपटीशन मैथ की क्लास लेके आया, जिसमें आपको सारे कंपटीशन एग्जाम की आपकी स्टडी कराई जाएगी। आपके पटवार है, राजस्थान पुलिस है, विशेष तौर से रीट वालों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। और इसमें आपको आज हम सबसे पहले टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो मैथ की नींव मान सकते हैं हम उसको, परसेंटेज, प्रतिशत। और हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ज्यादा उपयोग में ये आपके आता है। तो देखिए मित्रों, परसेंटेज। और हाँ, अपने इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको अगले आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो देखिए, हम आज आपके टॉपिक ले रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज, प्रतिशत। जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बच्चों को लेकर आते हैं, मेरी क्लास में इतना परसेंटेज बने, इसमें मेरे 90 अबव बने, मेरे 80 बने, वो परसेंटेज है क्या, कैसे निकालते हैं परसेंटेज और क्या होता है परसेंटेज। और कंपटीशन एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है। तो देखिए, परसेंटेज मतलब प्रतिशत। परसेंटेज जिसको हम बोलते हैं प्रतिशत, इसमें प्रति सबसे पहले है। प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है ये प्रति मतलब ओब्लिक, इसको प्रति बोलते हैं। जैसे 20% होते हैं आपके, जैसे 20%, 20% को लिखते हैं हम 20/100। ये बटा है, उसको ही बोलते हैं प्रति। और इस प्रति का ये साइन होता है। और शत का मतलब हमारे होता है 100। तो प्रतिशत को हम एक, और ये आपके प्रतिशत का आपके जो साइन होता है ये होता है प्रतिशत। प्रतिशत को हम लेते हैं 100 पर, या इस प्रतिशत को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ये ले सकते हैं हम, प्रतिशत का मतलब 1/100। अब आपको आगे बताएंगे कि प्रतिशत को 1/100 हम कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, इसका भी अभी आपको कारण बताएंगे। परसेंटेज, प्रतिशत। अब देखिए, जैसे आपको कोई, देखिए आप एग्जांपल के तौर पर आपके सामने ये एक अनार है। ये अनार, अनार अपने आप में अभी पूरा है, पूरा अनार, पका हुआ अनार है। अनार ये अपने आप में पूरा 100% अनार है, ये अपने आप में 100% है। अब मैं क्या करता हूं, इसका आधा अनार काटकर आपको दे देता हूं। 100% में से आधा बराबर 2 भाग किए और मैंने आपको दे दिया, मतलब 100 का कितना दिया, कितना भाग हुआ? ये अनार अपने आप में पूरा 1 भाग है। कितना भाग है? 1। और परसेंटेज में देखें तो पूरा 100% है। इसमें से मैंने आपको आधा अनार काटकर दे दिया, तो मैं कह सकता हूं सीधा सीधा कि 50% अनार मैंने आपको दे दिया। 50% अनार आपको दे दिया। अब आपके भाग कितना बचा? ऐसे भाग में समझे तो हम भाग कितना बचा, हमें पता है आधा अनार दे दिया तो आधा बचा, 1/2 भाग बचा। आपके जो है भाग बचा 1/2। इस भाग का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब कोई भी चीज, कुल भाग ये है आपके, कुल भाग, ये नीचे वाले कुल भाग है, उनमें से ये भाग हमें प्राप्त हुआ है, ये भाग हमें मिला है। हमारा भाग ये है, ये नीचे वाला कुल भाग है, मतलब 2 भागों में से 1 भाग हमें मिल गया। ये होता है आपका 1/2 भाग कुल भाग। इसी प्रकार इसको मैं और अनार के बराबर 4 टुकड़े कर दूं, किसी 4 जनों में बांट दूं, वितरित कर दूं, तो क्या होगा? हम सीधा सीधा देंगे तो इसको हम 25% लेंगे, इसको 25% लेंगे, इसको 25% लेंगे, इसको 25% लेंगे, मतलब 25% के 4 टुकड़े कर दिए। और हमें भी पता है 1 भाग के 4 टुकड़े कर सकते हैं, और 100% में से 4 टुकड़े 25% के होने वाले। तो ये परसेंटेज उस समय कितना हो गया? 25% हो गया। और भाग कितना हुआ? 1 भाग हमने लिया इसका, कितने भागों में से? 4 भागों में से। तो अब की बार कुल भाग कितने हुए? 4 भाग। कुल भाग 4 भाग हुए, जिसमें से 1 भाग हमें मिल गया। तो 1/4 कितना होता है हमेशा? 25% होता है। ये हमें सीधा याद रखना है। 1/4 कितना परसेंट होता है अपने आप में? 25% होता है। 1/2 अपने आप में कितना परसेंट होता है? 50% होता है। और पूरा 1 अपने आप में कितना परसेंट होता है?
100% होता है मित्रों। देखिए इसी प्रकार से इसके हिसाब से हम कितने भी आपके भाग है उनका हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, 100 पे निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ये 1/2 था हमारा, कुल भाग कितने हैं, कुल परसेंटेज कितने निकालते हैं, 100 पे निकालते हैं। 2 से 100 कितना होता है, 50%। और आपका ये 50% और 1/4, इससे भी हम अगर परसेंटेज निकालना चाहें, अब मैंने कहा कि 1/4 अपने आप में 25% होता है, तो 1/4 अपने आप में 25% कैसे होता है मित्रों, इसको देखिएगा। 1/4 इसको हम 100 से गुणा करेंगे, ये 100 से गुणा हो गया, 4 का भाग 100 में 25 बार, तो ये 1/4 अपने आप में 25% हुआ नहीं हुआ। तो मित्रों किसी आप भाग से परसेंटेज निकालें या हम किसी परसेंटेज से उसके भाग निकालें, कितना भाग है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए मित्रों मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, जैसे अभी बताया मैंने कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ये हम किसी भी भाग को परसेंटेज में किस प्रकार से बदलेंगे, जैसे हम सबसे पहले छोटे से छोटा भाग लेते हैं 1/2, और हमें पता है आधा, 1/2 का मतलब आधा होता है, और आधा अपने आप में कितना परसेंट होता है, 50% होता है, ये भी आपको पता है। हम कभी करीब करीब कहते हैं, कोई क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, उसमें एक पारी सिमट गई होती है, तो हम सोचते हैं कि मैच का 50% हो गया, परसेंटेज में बोले तो हम बोलते हैं मैच का 50% हो गया, और वैसे कहना चाहिए तो आधा मैच हो गया, 1/2 मैच हो गया, 1/2 बचा है, यही होता है मित्रों। तो देखिए हम आधे को इसको परसेंटेज में बदलते हैं, तो आधे को परसेंटेज में किस प्रकार से बदलते हैं, तो हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं मित्रों, 100 से गुणा करते हैं। तो हम 1/2 को गुणा करेंगे 100 से, तो 2 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 50 बार, 50 और 1 का मल्टीप्लाई 50%, तो 1/2 अपने आप में कितना परसेंट होता है, 50%। 50% बोल सकते हैं इसको, या आधा 1/2 बोल सकते हैं। उसी प्रकार जैसे हमारे आ गया 2/3, 2/3 को परसेंटेज बदलेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 100, 2/3 अपने आप में कितना होता है, तो 2/3 इसका अपने आप में हो गया, ये इसका इसमें देंगे डिवाइड, या 2 और 100 का गुणा हो गया 200/3, ये देंगे तो 66.66 आ जाएगा परसेंटेज में। या मैं इससे पहले लेना चाहूंगी 1/3, 1/3 कितने होते हैं, 1/3 को परसेंटेज बनेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो 100/3, 100 में 3 का भाग जाता है 33.33। तो देखिए मैंने इसका ऊपर का भाग चेंज किया है, यहाँ पे 1/3 था, यहाँ पे 2/3 था, दोनों के बटा में 3 है, ऊपर मैंने चेंज किया है, मैंने इसका डबल किया सीधा सीधा, यहाँ 1/3 2/3 डबल हो गया, तो डबल करेंगे तो परसेंटेज आपके जो 3.33 परसेंटेज आए हैं उसके डबल हो जाएंगे, 6.66%, 66.66% आ जाएंगे। इट्स ओके। उसी प्रकार से हम आगे कोई सा भी और ले लेते हैं, जैसे 1/4 भाग, 1/4 भाग अपने आप में कितना होता है, 1/4 को 100 से गुणा करेंगे, 1/4 इंटू 100, 4 का भाग 100 में 25 बार, अर्थात कितना परसेंट हुआ, 25%। इसी प्रकार इसको मैं आगे से आगे बढ़ाना चाहूं, 1/4 25% होता है, 2/4 का मतलब 1/2 ही हो गया, 2 से 4 2 बार, या ऐसे लिखिता देखना चाहेंगे तो 2/4 इंटू 100, हमें पता है कि आपके इसका 25% आया था, ये इसका डबल है, तो 25 का डबल कितना परसेंट होने वाला है, 50%। जैसे मैं ले लूं 3/4, 3/4 मतलब 3/4 इंटू 100, 4 से 100 कितनी बार कैंसिल होंगे, 25 बार, और 25 75%। आगे साल भी ले सकते हैं हम इसको, जैसे 4/4 पूरा 100% हो गया, 4/4 का मतलब एक ही हुआ, 5/4 मतलब ये हो गया 5/4, ये परसेंटेज कितना हुआ, ये 125% हो गया अपने आप में। 125% आप कहोगे कैसे 5/4। ध्यान रखना कि ऊपर आपके ऊपर वाली संख्या बड़ी है, उस कंडीशन में हमेशा ही परसेंटेज 100 से ऊपर आएगा। यदि ऊपर वाली संख्या बड़ी हो तो उस कंडीशन में हमेशा ही परसेंटेज 100 से ऊपर आएगा, क्योंकि ये 1 से भी ज्यादा भाग हो गया। 4 का भाग 5 में देंगे, 1 तो आ गया, 1 और बच गया, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1.25 आ रहा है, तो 125% अपने आप होगी। तो 5/4 इसका परसेंट निकालेंगे, परसेंट 100 पर होता है हमेशा, तो 5/4 इंटू 100 मतलब 25, और 25 5 125, ये हो गया 125%। तो
हाँ, हमेशा ही ध्यान रखना ये कि हमेशा यदि ऊपर वाली संख्या बड़ी हो तो वो परसेंटेज 100 से ऊपर निकलेंगे। तो ये परसेंटेज के कुछ बेसिक थे और ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है आपके लिए। और उसके बाद में परसेंटेज को एक हम हमारे एक एक नियम जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पुराने समय में एक एक नियम को बहुत ज्यादा टाइम अच्छे तरीके से समझा जाता था। अब एक एक नियम को थोड़ा कम जानते हैं। तो देखिए एक एक नियम एक बार मैं आपको समझाता हूं, और एक एक नियम भी आपके मैथ की नींव का एक पत्थर माना जा सकता है इसको। देखिए एक एक नियम से परसेंटेज निकालना, एक एक नियम। जैसे किसी विद्यार्थी के 500 में से 300 अंक आए, किसी विद्यार्थी के 500 अंक में से 300 अंक उसने प्राप्त किए हैं और वो चाहता है कि मेरे परसेंटेज कितने बने, ये कैसे निकालूं मैं। तो इसको हम एक एक नियम से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो उस विद्यार्थी के कुल 500 अंकों में से 500 अंक में से अंक आए, 500 अंक में से कितने अंक आए, 300 अंक। यदि वो अंक एक एक की नियम के माध्यम से हम एक में से कितना आएगा वो निकालना होगा। एक एक नियम का मतलब ये होता है कि एक पर निकालना। तो मैं देखना चाहूंगा कि ये एक पर कितना आएगा। एक अंक में से आएगा 300 और ये 500 इसके बटा में चला जाएगा, 300 बटा 500। तो ये इसका एक भाग हो गया, भिन्न हो गई। अब इससे हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो हमें पता है कि परसेंटेज कितने पे निकालते हैं, 100 पे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 3/5 इंटू 100। 5 से 100 कितनी बार कैंसिल होगा, 20 बार। 20 दिया 60%। तो उस विद्यार्थी की कितने परसेंटेज बने दोस्तों, 60% बने। इस प्रकार से आप अपने परसेंटेज अपने एग्जाम में, अपने टेस्ट में किसी में भी परसेंटेज निकालना चाहो तो हमेशा ही ऐसे ही निकाला जाता है, एक नियम से, इस प्रकार से विस्तारित रूप से। नहीं तो शॉर्ट में आप सीधा बता सकते हो आपको कितने अंक प्राप्त हुए बटा कुल अंक गुणा 100। इससे हम हमारी परसेंटेज निकालते हैं। जैसे कोई कहता है कि मेरे 10 में से 5 नंबर आए तो कितने परसेंटेज बने। हालांकि सीधी सी बात है, 10 में से 5 नंबर आए तो आधे परसेंट बने। आधे परसेंट मतलब 50% बने। परंतु हम इससे देखना चाहें 10 में से अंक आए 5, तो 5 को लिखेंगे हम ऊपर। जो हमारे को अंक मिले उसको लिखना होता है ऊपर अंश की जगह। बटा कितने में से अंक आए, अगर 10 में से आए तो 10 को लिखेंगे बटा में, और परसेंटेज कितने पे निकालते हैं, 100 पे। तो ये लिख दिया हमने 100। तो 0 से 0 कैंसिल और 10 और 5 का गुणा 50%। अर्थात हमारी कितने परसेंट बड़े टेस्ट में, 50%। हालांकि 50% से आजकल कुछ नहीं होता मित्रों, आजकल 80-90% चाहिए हमें। तो देखिएगा एक दो आपको मैं एग्जांपल और दे देता हूं। और प्रतिशत प्रश्नावली ये इतनी नहीं है, इसको और आगे हम विस्तारित रूप से कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो हम सारे आपको आगे की क्लास में आगे से आगे बताते हुए चलेंगे। हालांकि ये जो बेसिक है ये आपको प्रतिशत में बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। तो देखिएगा यदि किसी विद्यार्थी किसी बोर्ड एग्जाम में उसके अंक आए हैं 600 में से 534, वो देखना चाहता है 600 में से 534 आया है तो वो देखना चाहता है कि मेरे परसेंटेज कितने बने। उसने 600 में से 534 अंक तो प्राप्त कर लिए, अपनी रटन विधा से किसी से करो चले, परंतु उसको भी परसेंटेज निकालना नहीं आता दोस्तों। तो देखिए आपको हमेशा देखना होगा कितने परसेंटेज बने उसके। तो हम एक एक नियम से निकालो। चाहे अभी मैंने शॉर्टली सीधा बताया था आपको, जितने अंक प्राप्त हुए, कितने अंक प्राप्त हुए उसको 534 कितने में से प्राप्त हुए दोस्तों, ये 600 में से। परसेंटेज कितने पे निकालते हैं, 100 पे। 100 से गुणा कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 का भाग देंगे 534 में सीधा सीधा। तो हमें पता है, तो ये भाग गया आपके 8 × 49, ये बचा आपके जो है 5 और 4, ये 89% उसके बन गए दोस्तों, 89% उसके बने। तो इस प्रकार से हम कितने भी अंक आए तो परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। और उससे आगे मैं आपको अगले वीडियो में और
इस परसेंटेज की क्लास को आगे से आगे कंपटीशन एग्जाम में जैसा आता है वैसा सारा बताते हुए चलूंगा। आपको यदि ये क्लास पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा, एक बार फिर बोल रहा हूं, आपको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम आगे के लिए आपके लिए मैथ की क्लास चल रही है, जनरल साइंस की चल रही है, इंडिया जीके की भी आएगी और राजस्थान जीके की भी आएगी, रीजनिंग की भी हम लेके आएंगे। इस प्रकार से आगे क्लासें चलेगी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा।